पावरफुल फैमिली में अडॉप्ट होना और दो स्टनिंग बहनों का बड़ा भाई बनना सुनने में किसी ब्लेसिंग जैसा लगता है ना, पर उन दोनों ने मुझे एक लिविंग बैटरी समझ रखा था। मेरी लाइफ फोर्स को हर दिन ड्रेन करती थी अपने मैक्स को पावर देने के लिए। 18 साल तक उन्होंने मुझे निचोड़ा, और जिस दिन उनके डिवाइन क्लास मैक्स अवेकन हुए, उन्होंने मुझे पूरी सिटी के सामने कचरे की तरह फेंक दिया। पर उन्हें एक बात कभी समझ नहीं आई, जो कुछ भी उन्होंने मुझसे छीना वो सिर्फ मेरा वेस्ट था। मेरी असली ताकत, वो फॉरबिडन पावर, अब जाकर अवेकन हुई है, और अभी मैं अकेला खड़ा हूं सेंटर में। अवेकनिंग ग्रिड के 18 साल हार्किन फैमिली का अडॉप्टेड सन, वो भाई जिस पे उनके फादर ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए भरोसा किया था, अपनी बहनों को प्रोटेक्ट करना। अवेकनिंग टेस्ट कंप्लीट। सब्जेक्ट काइल, मैक रेजोनेंस 0.00%, स्पार्क पार्टिकल कंडेंसेशन फेल्ड, रेटिंग वर्थलेस। ये आइस कोल्ड सिंथेटिक आवाज हॉल के हर स्पीकर से गूंजती है, बिना किसी रहम के सबके कानों को चीर देती है। डेड साइलेंस, और फिर एक हंसी की लहर, अगली और एंडलेस। जीरो रेजोनेंस, ये तो लोअर डिस्ट्रिक्ट्स के कचरे में घूमने वाले साइबॉक्स ट्रीज का भी सामना नहीं कर सकता। ये एब्सोल्यूट नोबडी खुद को ट्विन डिवाइन का भाई कहता है। 18 साल और ये किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। पैथेटिक एक्सक्यूज फॉर एन ओल्डर ब्रदर। अगर मैं इसकी जगह होता तो सीधा टेस्ट टावर की दीवार में सर मार लेता और कभी बाहर नहीं आता। ये इंसल्ट्स एक तूफान की तरह मुझ पर गिरती हैं। मैं अपना सर नीचे रखता हूं, अपने कांपते हाथों को देखता हूं जो अभी भी अनरिस्पॉन्सिव थे। मेरी आंखों में कोई दुख नहीं, बस एक हल्की सी डार्क शैडो थी। इनफ, एक आवाज, आयरन कोल्ड और कमांडिंग, पूरे क्राउड को साइलेंस कर देती है। लॉर्ड हार्किन अपने ब्लैक कोटेड गार्ड से घिरे हुए प्लेटफॉर्म के एज पर आते हैं और मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं सड़ता हुआ कचरा हूं। तुम्हारे बर्थ पेरेंट्स ने कभी हार्किन फैमिली पर एक एहसान किया था। हमने तुम्हें अपनाया, 18 साल तक पाला। मेरे हिसाब से ये हिसाब बराबर है। और अपने डेथ बेड पर मैंने तुम्हें अपनी बेटियों का ध्यान रखने को कहा था। वो अपनी उंगली फ्लिक करते हैं और एक ग्लोइंग होलोग्राफिक डॉक्यूमेंट हवा में मटेरियलाइज होता है। फिर वो उसे अपनी मुट्ठी में क्रश कर देते हैं और वो लाइट की बारिश बनकर डिसॉल्व हो जाता है। पर आज मेरी बेटियां डिवाइन सीट पर असेंड कर चुकी हैं। उनकी डेस्टिनी स्काई थ्रोन है, और तुम एक सिंगल स्पार्क पार्टिकल तक फॉर्म नहीं कर सकते। तुमने कभी किसी को प्रोटेक्ट नहीं किया। ये अडॉप्शन वॉइड है। आज से हार्किन फैमिली के लिए तुम्हारी कोई औकात नहीं। नथिंग। वेन्यू की लाइट्स एक साथ फ्लैश होती हैं, मेरी ह्यूमिलिएशन को एक परमानेंट रिकॉर्ड में जला देती हैं। ऊपर हवा में सेराफीन एक आइस गॉडेस की तरह फ्लोट कर रही थी। उसकी एम्प्टी आइज मेरे चेहरे को क्रॉस करती हैं। उसकी आवाज में 1% भी वार्मथ नहीं थी। काइल, इसके लिए फादर को ब्लेम मत करना। एक ऐसी दुनिया में जहां मैक पावर ही अकेला सच है, वीकनेस सबसे बड़ा पाप है। तुम और मैं बहुत पहले ही एक दुनिया के नहीं रहे थे। मेरा रास्ता सितारों तक जाता है और तुम्हारा लोअर डिस्ट्रिक्ट्स के कीचड़ में खत्म होता है। उसके बगल में सेलेस्ट एक शार्प कंटेम्पचुअस हंसी हंसती है और अपनी रिस्ट फ्लिक करती है। एक ब्लैक और गोल्ड क्रेडिट्स कार्ड मेरे चेहरे पर जोर से लगता है और जमीन पर मेरे पैरों के पास गिर जाता है। हमें हार्टलेस मत कहना। इस कार्ड में 1 लाख क्रेडिट्स हैं। इसे उठाओ और यहाँ से जितना दूर हो सके चले जाओ, और बाहर जाकर खुद को हमारा भाई बुलाने की हिम्मत भी मत करना। तुम्हें शर्म नहीं आती, पर हमें आती है। ट्विन डिवाइन एक साथ खड़ी थी। उनके डिवाइन क्लास मैक्स उनके पीछे एक सफोकेटिंग प्रेशर रेडिएट कर रहे थे, एक ऐसा प्रेशर जो हवा को भी क्रश कर दे। 2 गॉडेसेस एक कीड़े को नीचे देख रही थी। 1 लाख स्टूडेंट्स ये सब देख रहे थे। हर चेहरे पर प्योर सेटिस्फैक्शन की चमक थी। पैसे उठाओ और निकल जाओ बिग ब्रदर। 1 लाख क्रेडिट्स स्लम्स में सड़ने के लिए काफी हैं। तुम्हें घुटनों पर बैठकर हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। हर कैमरा, हर एक आंख, सब वेट कर रहे थे कि मैं कब टूटूंगा, भीख मांगूंगा, क्रम्बल होऊंगा। पर मैं नील नहीं करता, मैं घुटने नहीं टेकता। इसके बजाय मैं धीरे से नीचे झुकता हूं और डस्ट के साथ उस क्रेडिट्स कार्ड को उठा लेता हूं। 100,000 क्रेडिट्स, मैं धीरे से बड़बड़ाता हूं। 18 साल की फैमिली की कीमत। मेरे कंधे हिलने लगते हैं। कुछ फनी लगा क्या बिग ब्रदर? सेलेस्टे स्नीयर करती है। नहीं, कुछ भी फनी नहीं। मैं धीरे से अपना सर ऊपर उठाता हूं और वो चेहरा जिसे उन्होंने हमेशा ओवरलुक किया था, अब एक ऐसी क्रीपी ग्रिन में ट्विस्ट हो जाता है जिसे देखकर लोगों की रूह कांप जाए।
हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम कभी एक दुनिया के थे ही नहीं। मैं अपना सर पीछे फेंकता हूं और हंसने लगता हूं। एक ऐसी हंसी जो सब कुछ चीर दे, रॉ, अनहिंज्ड, सैवेज। क्राउड में मौजूद हर चेहरा सुन पड़ जाता है। ऐसे घूरते हैं जैसे किसी इंसान को पागल होते देख रहे हो। मेरी उंगलियां अचानक पूरे फोर्स के साथ क्लेंच होती हैं। क्रैक। वो ब्लैक और गोल्ड क्रेडिट्स कार्ड, वो सिंबल जो उन्हें लगता था कि मैं हूं, मेरे नंगे हाथों में चूर चूर हो जाता है। शार्प टुकड़े मेरी हथेली को चीर देते हैं। खून की बूंदें अवेकनिंग ग्रिड के इंस्क्रिप्शन पर गिरती हैं। ड्रिप। जैसे ही वो जमीन को टच करती हैं, वो जंजीर जो पिछले 18 सालों से एक अननोन फोर्स ने मेरे अंदर सील कर रखी थी, उस ब्लड सोक्ड रेज की एक बूंद से शैटर हो जाती है। एक आवाज जो सिर्फ मुझे सुनाई देती है, यूनिवर्स की सबसे डीप हिस्से से उठती है और मेरे माइंड में डेटोनेट होती है। प्लेयर इमोशनल थ्रेशहोल्ड लिमिट ब्रोकन, फॉल्स लॉ शैटर्ड, अबिस एल्केमी मैट्रिक्स फुली अनसील्ड। Congratulations, player. The one forbidden core, all void dominion, has awakened. Scanning player's current environment. The 7 sin grimoires pledge their absolute loyalty. आसमान जो कुछ देर पहले क्लियर था, अचानक डार्क हो जाता है। स्टॉर्म क्लाउड्स की वजह से नहीं, रोशनी तक एक एक फोटोन को कोई मैसिव चीज पूरी तरह से निगल रही है। ये क्या हो रहा है? रेडार डाउन है, सारे सिस्टम्स की पावर तेजी से खत्म हो रही है। ओह माय गॉड, उसके पीछे देखो। 1 लाख लोगों की हंसी अचानक रुक जाती है और उसकी जगह दिल के अंदर से आने वाली चीखें और चिल्लाने की आवाजें ले लेती हैं। मेरे पीछे स्पेस किसी सस्ते कांच की तरह टूटने लगता है और एक बॉटमलेस डार्क वायलेट वॉइड धीरे धीरे आकार लेने लगता है। मैं अपने हाथ से खून झटकता हूं। जो आंखें पहले बिल्कुल क्लियर थीं, अब डार्क वायलेट आग से जल रही हैं। प्लेटफॉर्म पर खौफ से जमे हुए लॉर्ड हार्किन को, मैं उन हैरान ट्विन डिवाइन्स को नहीं देखता। मैं बस धीरे से अपना राइट हैंड उठाता हूं और चुटकी बजाता हूं। कोई शब्द नहीं, कोई रहम नहीं। मेरी आवाज फिजिक्स के परे किसी चीज के जरिए गूंजती है और एक ही साथ पूरे शहर के हर दिमाग के अंदर फट पड़ती है। फर्स्ट सिन, ग्रिमोयर, राथ, वेंजेंस, नीचे आओ। एक डार्क वायलेट लाइटनिंग की बीम जो एक पहाड़ जितनी मोटी है, सेलेस्टियल एकेडमी के बैरियर को तोड़ती हुई गिरती है। एक हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स लंबा टाइटन जो पूरी तरह से एक डार्क वायलेट अनजान हेवी मेटल से बना है, खुद को उस वॉइड से बाहर निकालता है। कोई डैजलिंग लाइट शो नहीं, कोई फ्लैशी वेपन्स नहीं, सिर्फ एक स्ट्रीमलाइंड आर्मर जो बस एक ही चीज के लिए बना था, प्योर ब्यूटीफुल वायलेंस। और उसके चेस्ट में एक ब्लैक होल इंजन जो ऐसा लगता है जैसे पूरे यूनिवर्स को तबाह कर देगा। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़ते हैं, पूरे साइबर हेवन में मैग्नीट्यूड 10 का भूकंप आ जाता है। थर्ड स्टैंड्स में बैठे 1 लाख लोग उस अचानक आने वाली क्रशिंग फोर्स से टकराते हैं। ऐसे झुक जाते हैं जैसे आसमान उन पर गिर रहा हो, लहरों की तरह अपने घुटनों पर गिर पड़ते हैं। उनके लिए सांस लेना भी एक लग्जरी बन जाता है। लॉर्ड हार्किन के ब्लैक कोटेड गार्ड्स को चीखने का मौका तक नहीं मिलता और एक इनविजिबल ग्रेविटी फील्ड उन्हें जमीन पर पटक देती है। ये बहुत बुरा है। ये किस क्लास का मैक है? मेरा स्कैनर फ्राई हो गया। ये इसे रजिस्टर तक नहीं कर पा रहा। इम्पॉसिबल। हेडमास्टर गिर पड़ता है अपने ही बालों को नोचते हुए। सैराफीन और सेलेस्ट के चेहरे पर एरोगेंस का एक एक निशान जम जाता है और उसकी जगह एक गहरा शॉक ले लेता है जो बिल्कुल डिसबिलीफ की तरह लगता है। उनकी सबसे गर्व वाली अचीवमेंट, उनके डिवाइन क्लास मैक्स अलार्म्स के साथ चीख रहे हैं। उनके कॉकपिट्स में रेड लाइट्स फ्लैश हो रही हैं। वार्निंग, अननोन हायर डायमेंशनल एंटिटी डिटेक्ट हुई है। वार्निंग, मैक कोर कोलैप्स होने की कगार पर है। मैं जंप करता हूं। मेरी बॉडी एक लाइट की स्ट्रीक में डिसॉल्व हो जाती है और अबिसिस के कॉकपिट में मर्ज हो जाती है। वो डार्क वायलेट वॉर गॉड धीरे से अपना मौत जैसा सर उठाता है। क्रिम्सन इन्वर्टेड ट्रायंगल आंखें ऊपर हवा में तैरते हुए कांपते ग्लेशियल फीनिक्स और स्पेक्टर बोन रेत पर लॉक हो जाती हैं। एक ठंडा मॉकिंग एक्सप्रेशन, जैसे कोई गॉड कीड़ों को नीचे देख रहा हो। मेरी आवाज पूरे साइबर हेवन में गूंजती है। ग्लेशियल फीनिक्स, स्पेक्टर बोन रेत, मेरे सामने तुम्हारा ये हक तक नहीं है कि तुम ऊपर देखो। थंबर। जैसे ही ये शब्द किसी ऊपर वाले के फैसले की तरह फटते हैं, अब इसका ब्लैक होल इंजन रिवर्स होता है और इरप्ट करता है। एक एब्सोल्यूट एक्सट्रीमिटी की ग्रेविटी फील्ड मुझ पर सेंटर होकर रिंग्स में बाहर की तरफ ब्लास्ट होती है। 10 टाइम्स ग्रेविटी, 50 टाइम्स ग्रेविटी, 100 टाइम्स ग्रेविटी। उस फोर्स के अंदर हवा तब तक कंप्रेस होती है जब तक कि विजिबल व्हाइट सोनिक गैस निकलने ना लगे और हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स के दायरे में रीइंफोर्स्ड ग्लास का हर एक पैनल लगातार फटता चला जाता है और फाइन पाउडर में बदलकर हवा में बारिश की तरह गिरने लगता है। स्टैंड्स में
उन सभी सिंडिकेट एयर्स और एलीट्स को जो बस कुछ सेकंड्स पहले हंस रहे थे, अब एक इनविजिबल हाथ जमीन पर दबा देता है। प्रेशर की वजह से उनकी हड्डियां ऐसी आवाज करती हैं जैसे बर्फ टूट रही हो। उनकी नाक और मुंह से खून बहने लगता है और वो अपनी एक उंगली तक नहीं उठा पाते। और जो लोग ग्रेविटी फील्ड के बिल्कुल सेंटर में थे, ट्विन डिवाइन्स उस फोर्स का पूरा असर झेलते हैं। नहीं नहीं, सेराफीन चीखती है अपने प्राइज्ड ग्लेशियल फीनिक्स को देखते हुए। वो 100 मीटर के पंख जो कभी अपने आसपास की हवा को जमा देते थे, अब उखड़ रहे है 100 टाइम्स ग्रेविटी की वजह से। एक ऐसी आवाज जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। क्रैक! लेफ्ट विंग टूट जाता है, राइट विंग चूर चूर हो जाता है। वो आर्मर जो हर फिजिकल डैमेज से इम्यून होने का दावा करता था, किसी गीले पेपर की तरह टुकड़ों में बिखर जाता है। मेरी मदद करो, मेरा पावर कोर क्रिटिकल हो रहा है। दूसरी तरफ सेलेस्ट की हालत और भी खराब है। उसका स्पेक्टर बोन रेत हमेशा स्पीड और अनप्रिडिक्टेबिलिटी के लिए बना था, ड्यूरेबिलिटी के लिए नहीं। एबिस की इनडिस्क्रिमिनेट ग्रेविटी क्रश के आगे रेत के घुटने मुड़ जाते हैं और एक भयानक एंगल पर पीछे की तरफ फोल्ड हो जाते हैं। दो रैंक्ड मैक्स जो बस एक सेकंड पहले तक इस पूरे शहर के लिए भगवान थे, अब मारी हुई मक्खियों की तरह गिरते हैं और अबिस के पैरों पर घुटनों के बल गिर पड़ते हैं, जमीन में डजन्स ऑफ मीटर्स गहरे क्रेटर्स बनाते हुए। डेड साइलेंस, सिर्फ उन टूटे हुए इंजन से निकलती हुई थिक ब्लैक स्मोक और शॉर्ट सर्किट्स की क्रैकलिंग आवाजें। 1 लाख लोगों के दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। वो डिवाइन क्लास मैक्स थे, साइबर हेवन की आज तक की सबसे हाईएस्ट कॉम्बैट पावर, और उन्हें किसी ने टच तक नहीं किया। सिर्फ प्रेशर ने ही उन्हें घुटनों पर ला दिया और उन्हें तोड़कर रख दिया। क्या ये वही लूजर है जो एक स्पार्क पार्टिकल तक फॉर्म नहीं कर सकता था? काले, क्या तुम पागल हो गए हो? इसे अभी रोको। ऊपर प्लेटफॉर्म पर लॉर्ड हाकिन का चेहरा डार्क रेड हो चुका है, क्रशिंग ग्रेविटी से खुद को बचाने की कोशिश करते हुए चीख रहा है, गले फाड़ फाड़ कर। ये किस तरह की डार्क ट्रिक है? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम वो सब कुछ तबाह करना चाहते हो जो मैंने बनाया है? मैं तुम्हारा अडॉप्टिव फादर हूं। मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं कि पीछे हटो और इस चीज को अंदर रखो। अभी भी ये आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी टॉप पर बिताई है, अभी भी कोशिश करता है। मेरी तरफ अपनी उस थकी हुई अथॉरिटी का यूज करके मुझे क्रश करने की कोशिश कर रहा है, मुझे ऑर्डर दे रहा है। एबिस का मैसिव गॉड लाइक फ्रेम धीरे धीरे घूमता है। डार्क वायलेट आर्मर आग की रोशनी को कैच करता है और एक ऐसी ठंडी चमक छोड़ता है जो डिस्पेयर की तरह फील होती है। मैं एबिस के कॉकपिट के अंदर बैठा हूं। होलोग्राफिक डिस्प्ले पर लॉर्ड हाकिन का चेहरा देख रहा हूं, लाल, फ्रैंटिक, पूरी तरह बिखरता हुआ। मेरे मुंह का कोना हल्का सा मुड़ता है। कोई वर्ड्स नहीं। एबिसस अपना मैसिव मैकेनिकल राइट आर्म उठाता है और कैजुअली अरीना के उस पार से प्लेटफॉर्म पर एक बैकहैंड मारता है। एक केयरलेस स्विंग, एक ग्रेविटी स्टॉर्म, एक डार्क वायलेट हरिकेन में सॉलिडिफाई हो जाता है और सीधे प्लेटफॉर्म के बैरियर को तोड़ता हुआ निकल जाता है। लॉर्ड हार्किन उस अटैक को एक फुल स्पीड मैगलेव ट्रेन की तरह झेलता है। उसकी पूरी बॉडी से खून की फुहार निकल रही है। हवा में एक रैगडॉल की तरह 100 मीटर से भी ज्यादा तक उड़ता हुआ जाता है और फिर मलबे में जा गिरता है। स्टेटस अननोन। क्राउड एक गहरी सांस लेती है, हाथ मुंह पर चले जाते हैं, चीखें उनके गलों में अटक जाती हैं, कुछ भी बाहर नहीं निकलता। टू ब्रूटल, टू सैवेज, कोई रीजनिंग नहीं, पुराने बॉन्ड्स के लिए कोई मर्सी नहीं, बस एब्सोल्यूट पावर जो हर चीज को डस्ट में पीस रही है। क्रेटर की गहराई में अपने रूइंड कॉकपिट के अंदर सारफीन जख्मों से भरी हुई है। वो अपने अडॉप्टिव फादर को हवा में एक मक्खी की तरह उड़ाते हुए देखती है और फिर वापस इस वॉर गॉड को देखती है जो वर्ल्ड्स एंड का ऑरा रेडिएट कर रहा है। और पहली बार उसके अनब्रेकेबल कंपोजर में एक दरार आ जाती है। फियर, रिग्रेट। काश उन्होंने कभी उसको बाहर ना फेंका होता तो ये टेरिफाइंग पावर हार्किन फैमिली का सबसे बड़ा वेपन हो सकती थी। काले, काले मत जाओ। सारफीन उन टूटी हुई हड्डियों के दर्द के बीच से अपने वर्ड्स फोर्स करके बाहर निकालती है। पब्लिक चैनल पर उसकी आवाज कांप रही होती है। मैं गलत थी, फादर ठीक से सोच नहीं रहे थे। बस इस मैक को हटा लो और हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, हम अभी भी फैमिली है, मुझे पास्ट से कोई मतलब नहीं। हम अभी भी मिलकर कुछ बिल्ड कर सकते हैं। शट अप। मेरी आवाज सेराफीन के आखिरी इल्यूजन को एक ब्लेड की तरह काट देती है। स्टार्ट ओवर। क्या मजाक है। जब तुम दोनों इस बॉडी की फॉर्मर सोल को डर्ट में पीस रहे थे, तब तुमने एक बार भी स्टार्टिंग ओवर के बारे में बात नहीं की। ये कोई रिमोर्स नहीं है, ये बस सबमिशन है। पावर के आगे ऑल वॉइड डोमिनियन इमोशन को डिवावर कर लेता है। मैं अपने सिस्टम पैनल पर फियर पॉइंट्स और रिग्रेट पॉइंट्स को आसमान छूते हुए देखता हूं। मेरी आंखों में मैडनेस और भी ज्यादा ब्राइट जल रही है। अबिसस एक स्लो, हैवी स्टेप आगे बढ़ाता है।
जमीन पर पड़ी ट्विन डिवाइन्स की तरफ नहीं, बल्कि उस 99 स्टोरी टावर की तरफ जो प्लाजा के सेंटर में खड़ा है। हार्किन स्पायर, 1 सेंचुरी की पावर और लेगेसी का सिंबल। वो क्या कर रहा है? हर आंख हॉरर से फटी की फटी रह जाती है। अबिसस अपना पैर उठाता है। आयरन लिम्ब जो डार्क वायलेट इंस्क्रिप्शन से कवर है, और उसके पैर का ब्लैक होल इंजन इग्नाइट हो जाता है, एक ऐसी ब्रिलियंट लाइट के साथ जो ऐसी लगती है जैसे डिस्ट्रक्शन को विजिबल बना दिया गया हो। वॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। मेरी हंसी ऊपर बादलों को फाड़ देती है। तुम्हें लगता है तुम इसके काबिल हो? आज मैं इस सड़ी हुई दुनिया को लात मारकर गिरा रहा हूं। वो पैर नीचे आता है। उसके बाद जो आवाज आती है वो दुनिया का अंत है। वो टावर जो फाइनेस्ट एलॉयज से बना था, वो हार्किन स्पायर जिसका दावा था कि वो एक न्यूक्लियर फ्यूजन स्ट्राइक को भी झेल सकता है। एबिस की ग्रेविटी क्रश के आगे 1 सेकंड भी नहीं टिक पाता। टॉप से लेकर फाउंडेशन तक वो इंच बाय इंच डेटोनेट होता है और मेटल पाउडर के एक तूफान में कोलैप्स हो जाता है। हार्किन फैमिली की ग्लोरी का सबसे बड़ा सिंबल एक चींटी की तरह पैरों तले कुचल दिया गया। खत्म। और उस मैसिव रिकॉइल से एबिस स्काईवर्ड लॉन्च हो जाता है, एक डार्क वायलेट स्ट्रीक जो साइबर हेवन के नकली आसमान को फाड़ती हुई निकल जाती है, पीछे स्पेस में एक ऐसी दरार छोड़ते हुए जो बंद होने का नाम नहीं लेती, और सबकी नजरों की एज से परी वैनिश हो जाती है। पूरा वेन्यू ग्रेवयार्ड की तरह शांत हो जाता है। मेटल डस्ट के बीच से गुजरती हवा की विस्पर के अलावा कुछ नहीं बचा। नीचे मलबे में सेराफीन खुद को ड्रैग करते हुए बाहर निकलती है। अपने शैटर्ड कॉकपिट से उस फ्लैटेंड ग्राउंड को घूरती है जहां कभी हार्किन स्पायर खड़ा था। हार्किन फैमिली की एलीट फोर्सेस को देखती है जो टूटी हुई हैं, खून से लथपथ हैं, और फिर उस फटे हुए आसमान की तरफ देखती है जहां मैं गायब हो गया था। ये कॉन्ट्रास्ट, वो शियर एंडलेस रिग्रेट, एक ऐसी पावर का टेरर जो उसने कभी आते हुए देखा ही नहीं, ये सब कुछ एक सांप की तरह उसके दिल के चारों तरफ लिपट रहा है, स्क्वीज कर रहा है। वो खून खांसती है, खून उसके मुंह से बाहर निकलता है। वो स्टनिंग चेहरा ट्विस्ट होकर एक मॉन्स्ट्रस चीज में बदल रहा है। उंगलियां नीचे मलबे को नोच रही हैं। आवाज इतनी बुरी तरह कांप रही है कि इसको सुनना अनबेरेबल है। क्या उस वर्थलेस शेल के अंदर 18 साल से किस तरह का मॉन्स्टर छिपा हुआ था? साइबर हेवन सेंट्रल हॉस्पिटल, टॉप फ्लोर क्रिटिकल केयर वार्ड। रूम की हवा इतनी हैवी है कि फ्रोजन फील हो रही है। क्रैश! एक प्रीमियम क्रिस्टल न्यूट्रिशन पॉड को लात मारकर तोड़ दिया जाता है। न्यूट्रिएंट फ्लूइड और शैटर्ड क्रिस्टल जमीन पर फैल जाते हैं। वर्थलेस! हर एक इंसान यहां वर्थलेस। लॉर्ड हार्किन, जो अभी मुश्किल से कोमा से बाहर आया है, एक जख्मी जानवर की तरह रीच कर रहा है। उसकी बॉडी सर से लेकर पैर तक टॉप ग्रेड नैनो रिपेयर बैंडेजेस से लिपटी हुई है, पर कोई भी चीज कवर नहीं कर सकती रॉ बोन डीप वीकनेस और अंदर छिपे हुए रेज को। साइबर हेवन के कई सबसे रिस्पेक्टेड मैक इंटीग्रेटेड सर्जन्स सफेद कोट्स में जमीन पर घुटनों के बल बैठे हैं, कांप रहे हैं, डर के मारे सांस तक नहीं ले पा रहे। बेड साइड पर सेराफीन और सेलेस्ट, द ट्विन डिवाइन्स, जो बस कुछ घंटों पहले सबसे ऊपर खड़ी थी, अब गोस्ट वाइट पड़ चुकी हैं और मुश्किल से खुद को संभाले हुए हैं। सेराफीन स्पेसिफिकली उसके ग्लेशियल फीनिक्स का कोर अरे, वो अल्टीमेट आइस कूल्ड पावर का सिंबल, ग्रेविटी फील्ड से पूरी तरह क्रश हो चुका है। फील्ड से, और एक फुल रिपेयर की कॉस्ट हार्किन फैमिली के कम से कम 3 साल के नेट प्रॉफिट के बराबर होगी। ये किसी तरह का फॉरबिडन रेलिक होगा, उस तरह का जो यूजर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। कोई ऐसा इंसान जो एक सिंगल स्पार्क पार्टिकल तक कंडेंस नहीं कर सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने वहां हवा में से उस क्लास का मैक्सिमम कर लिया हो। सेलेस्ट का जॉ टाइट हो जाता है। वो इनोसेंट सा चेहरा ट्विस्ट होकर कितना अगली लग रहा है, पर उसकी आंखों की गहराई में एक डर है जिसे वो छुपा नहीं सकती। एक फॉरबिडन रेलिक? नहीं, आखिर उसने एग्जैक्टली क्या यूज किया था? उसने हार्किन स्पायर को क्रश कर दिया। उसने मेरा चेहरा डर्ट में पी दिया। मुझे वो मरा हुआ चाहिए, मुझे वो मिटा हुआ चाहिए। लॉर्ड हार्किन अपने बगल वाले वाइटल साइंस मॉनिटर को तोड़ देता है, आंखें खून की तरह लाल, ऑर्डर्स चिल्लाते हुए, मुझे सिटी वाइड डार्क नेट से कनेक्ट करो, एक एस क्लास किल बाउंटी निकाल दो, हाईएस्ट लेवल, जिंदा या मुर्दा। काइल का सर मेरे पास लाओ और हार्किन फैमिली 1 बिलियन क्रेडिट्स पे करेगी, प्लस एक कैलामिटी क्लास मैक का लाइफ टाइम एक्सेस। एक शॉक वेव हिट करती है। जैसे ही लॉर्ड हार्किन का ऑर्डर ड्रॉप होता है, साइबर हेवन का पूरा अंडरग्राउंड इग्नाइट हो जाता है। एक एस क्लास बाउंटी, 1 बिलियन क्रेडिट्स, एक कैलामिटी क्लास मैक। इतना बड़ा प्राइस टैग किसी भी ब्लेड चाटने वाले मर्सिनरी और स्पेस पायरेट को पूरी तरह से पागल करने के लिए काफी है।
इस बीच साइबर हेवन के बिल्कुल बॉटम में वो डिस्ट्रिक्ट जो हमेशा नियॉन लाइट और एसिड रेन में डूबा रहता है, लॉलेस जोन, जिसे स्क्रैप फॉल कहते हैं। यहाँ कोई रूल्स नहीं, सिर्फ वायलेंस है। ये जगह बैक एली साइबरनेटिक सर्जन्स, वांटेड क्रिमिनल्स, ब्लैक मार्केट डीलर्स और स्ट्रीट हसलर्स से भरी हुई है। हवा में हमेशा मोटर ऑयल, सीवेज और सिंथेटिक सिगरेट्स की स्मेल आती है। एक डार्क वॉयलेट स्ट्रीक स्क्रैप फॉल के ऊपर एसिड रेन क्लाउड्स को फाड़ती हुई आती है और एक डार्क एली में डेवस्टेटिंग फोर्स के साथ टकराती है। जमीन बुरी तरह कांपती है। दोनों तरफ की रस्टेड मेटल वॉल्स अंदर की तरफ धंस जाती हैं। वो डार्क वॉयलेट वॉरमैक बारिश में किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरह झुका हुआ है। फिर उसके चेस्ट में मौजूद ब्लैक होल इंजन धीरे धीरे डिम होता है और वो इनॉर्मस फ्रेम अनगिनत डार्क वॉयलेट नैनो स्केल लाइट स्ट्रीम्स में डिसॉल्व हो जाता है, जो एली में खड़े उस यंग मैन के अंदर वापस ऐसे बह जाती हैं जैसे नदियां समंदर में लौट रही हूं। मैं अपनी गर्दन घुमाता हूं, हवा में हड्डियों के चटकने की तेज आवाजें आती हैं। मैं अपने अंदर उस बॉटमलेस अबिस एल्केमी मैट्रिक्स को पल्स करते हुए फील करता हूं। मेरे मुंह का कोना एक कोल्ड स्माइल में खिंच जाता है। टेरिफाइंग। फर्स्ट ग्रिमॉयर अबिसिस ने सिर्फ आइसबर्ग की टिप दिखाई थी और उतना ही उन सो कॉल्ड डिवाइन क्लास रैंक्ड मैक्स को मिट्टी में मिलाने के लिए काफी था। और मेरे मैट्रिक्स में ऐसी 6 और चीजें वेट कर रही हैं। हालांकि एक ब्रेक सील को फोर्स ओपन करने में बहुत ज्यादा एनर्जी बर्न होती है। मैं नीचे अपने राइट हैंड पर एक नजर डालता हूं, जो हल्का सा वार्म है। फिर अपना हुड ऊपर खींचा, अपना ज्यादातर फेस कवर किया और बिना कुछ सोचे उस एली से बाहर निकल आया। बारिश मुझ पर गिरती है, पर मेरे कपड़ों से करीब 1 इंच पहले ही रुक जाती है, एक ऐसी ग्रेविटी फील्ड से डिफ्लेक्ट होकर जो इतनी फेंट है कि दिखती नहीं। मैं एक वॉकिंग अबिस हूं। इन स्ट्रीट्स को चलाने वाले हार्डन्ड थग्स, जिनकी आंखें भेड़ियों जैसी हैं, जैसे ही मैं पास आता हूं पीछे हट जाते हैं। रास्ता ऐसे छोड़ते हैं जैसे उन्हें इंस्टिंक्टिवली पता हो कि इस चीज को टच नहीं करना है। वो प्रेशर। ये बंदा कौन है? यहां तक कि स्क्रैप फॉल्स की बारिश भी इसको छू नहीं पा रही। एक साइबरनेटिक आई वाला गैंग बॉस डर के मारे थूक निगलता है और अपना सर नीचे रखता है। मैं उनमें से किसी को भी भाव नहीं देता। मैं सीधे स्क्रैप फॉल के सबसे डीप पार्ट में छिपे एक अंडरग्राउंड वर्कशॉप की तरफ चलता हूं। बाहर एक टूटा फूटा साइन लटक रहा है। मैं उस हेवी एलॉय डोर को लात मारकर खोलता हूं। अंदर की नॉइज डेफनिंग है और एक पतला सा बंदा, जिसके बाल किसी चिड़िया के घोंसले जैसे हैं, उसकी एक आंख पर हाई प्रिसिजन होलोग्राफिक मोनोकल फिट है और वो बिल्कुल फेरल होकर किसी हाफ डेड मैककोर में कुछ वेल्ड कर रहा है। उसके दोनों आर्म्स हाई ग्रेड मैकेनिकल रिप्लेसमेंट्स हैं। हर तरफ स्पार्क्स उड़ रहे हैं। हम क्लोज्ड हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, बाहर लाइन में जाओ। वो ऊपर देखता भी नहीं है। रैच, स्क्रैप फॉल का टॉप ब्लैक मार्केट फिक्सर और मैक ऑब्सेसिव बंदा। एक आदमी जो यूजफुल और अनहिंज के बिल्कुल एज पर जीता है। मैं यहां रिपेयर्स के लिए नहीं आया। मैं उस ऑयल स्टेन्ड वर्क बेंच की तरफ जाता हूं और एक स्क्रैप आर्मर प्लेट निकालता हूं। अपने 2 उंगलियों से उसे लाइटली प्रेस करता हूं। क्रैक। वो स्पेशल एलॉय जिसे चार्ज क्लास मेन कैनन ब्लास्ट को झेलने के लिए बनाया गया था, मेरी उंगलियों के बीच गीले क्ले की तरह चूर चूर हो जाता है और पाउडर बनकर जमीन पर बारिश की तरह गिरने लगता है। क्लैंग। राज की वेल्डिंग टॉर्च जमीन पर गिरती है, लगभग उसके टो को उड़ा ही देती। उसका सर झटके से ऊपर उठता है। वो हाई प्रिसिजन साइबरनेटिक आई मुझ पर लॉक हो जाती है। उसके प्यूपिल पर डेटा स्ट्रीम्स किसी वाटरफॉल की तरह गिरने लगते हैं। वार्निंग, वार्निंग, टारगेट के अंदर एनर्जी फील्ड डिटेक्ट हुई है। एनर्जी लेवल इनकैलकुलेबल है, थ्रेट लेवल एक्सट्रीम। रैच का दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। उस आंख को इंस्टॉल करने में उसे 10 मिलियन क्रेडिट्स लगे थे। वो बिना पसीना बहाए स्काई थ्रोन से डिवाइन क्लास मैक्स को रीड कर सकती है, लेकिन अपने सामने खड़े इस लड़के को देखते ही ये बस क्रैश हो जाती है। आखिर तुम आफत क्या हो? रैट जोर से थूक निकलता है। उसका वो बड़ा सा मुंह पूरी तरह चुप हो जाता है। आवाज कांपने लगती है। वो एक्चुअली मुझसे आती हुई किसी चीज को स्मेल कर पा रहा है, एक ऐसी चीज जो उसकी सोल को ऐसा फील करवाती है जैसे वो पीस कर पाउडर बनने वाली हो। रिलैक्स, मुझे एक क्लीन ब्लैक मार्केट न्यूरल चिप चाहिए और वो सारी इंटेल जो तुम्हारे पास लॉर्ड हार्किन की स्काई थ्रोन की हिस्ट्री के बारे में है, वो डिटेल्स जो किसी को नहीं पता होनी चाहिए। मैं एक चेयर खींचता हूं और उस पर ऐसे बैठ जाता हूं जैसे ये जगह मेरी हो, जैसे ये मेरी वर्कशॉप हो। रैट कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता है, पर फिर उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है।
बाहर हवा में एक डीप राइजिंग हम भरने लगता है। ऊपर एसिड रेन वाले आसमान में दर्जनों ब्लाइंडिंग क्रिम्सन सर्च लाइट्स जल उठती हैं। वो हार्श लाइट डायरेक्टली वर्कशॉप की टूटी हुई विंडोज को फाड़ती हुई आती है, उस डिम अंडरग्राउंड स्पेस को डे लाइट की तरह फ्लड कर देती है। फिर मैक्स की वो जमीन हिला देने वाली दहाड़, रंबलिंग रोलिंग थंडर। जमीन कांप रही है। स्क्रैप फॉल के बाहर 108 डार्क रेड टाइगर क्लास मिलिट्री मैक्स ने उस अंडरग्राउंड वर्कशॉप को पूरी तरह से घेर लिया है। एक आयरन फ्लड जिसमें कहीं जाने की जगह नहीं है। हर एक, और इसमें मौजूद हर चीज को मिट्टी में मिला देंगे। अंदर रैच बाहर की उस आयरन फ्लड को बस एक नजर देखता है और सीधे जमीन पर गिर पड़ता है। जहां खड़ा था वहीं ढेर हो जाता है। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ चुका है। द हॉक एंड टाइगर स्क्वाड, तुमने ऐसा क्या किया कि उस आदमी की पूरी एस यूनिट यहां उतर आई? मैंने क्या किया? मैं बाहर के शोर को इग्नोर करता हूं और धीरे से अपने पैरों पर खड़ा होता हूं। अपनी उंगलियों को एक एक करके मोड़ता हूं। मेरी आंखों में दबी हुई वो डार्क वायलेट मैडनेस धीरे धीरे मैग्मा की तरह ऊपर उठ रही है। 100 से ज्यादा फुली आर्म्ड चार्ज क्लास मैक्स को फेस करते हुए मैं अपने सीने की गहराई से एक लो स्पाइन चिलिंग शडरिंग साउंड से लेजर मेन कैनन वर्कशॉप के दरवाजे पर लॉक हो जाती है। हार्किन फैमिली का एलीट वैनगार्ड टाइगर स्क्वाड हर कोई पीक चार्ज क्लास में है, जो फुल बैटल फॉर्मेशन में काम कर रहा है, जो एक मोल्टन क्लास फाइटर को भी दबाने के लिए काफी है। अंदर मौजूद सभी लोग सुनो, तुम लोग हार्किन फैमिली से पूरी तरह घिरे हुए हो। अल्फा मैक, जो बाकी सबसे काफी बड़ा है, आगे आता है। उसके स्पीकर से कमांडर की आवाज आती है, काइल, तुम एहसान फरामोश गद्दार, बाहर आओ और घुटने टेको, वरना हम इस जगह को और इसमें मौजूद हर चीज को खत्म कर देंगे। रैच बाहर लोहे के सैलाब को एक नजर देखता है और सीधा फर्श पर गिर जाता है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। हार्किन, टाइगर स्क्वाड, तुमने ऐसा क्या किया कि इस आदमी की पूरी एस यूनिट यहां आ गई? मैंने क्या किया? मैं बाहर के शोर को इग्नोर करता हूं और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होता हूं। अपनी उंगलियों को एक एक करके घुमाता हूं। मेरी आंखों में दबा हुआ गहरा वायलेट पागलपन मैग्मा की तरह धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। 100 से अधिक पूरी तरह से आर्म्ड चार्ज क्लास मैक्स का सामना करते हुए मैं एक धीमी और स्पाइन चिलिंग हंसता हूं। मुझे अगला खिलौना अनलॉक करने के लिए बस फियर पॉइंट्स की कमी हो रही थी, और तुम सब यहां गिफ्ट रैप होकर आ गए। ओपन फायर, उन सब को खत्म कर दो। लॉर्ड हार्किन को रिपोर्ट करने के लिए एक को जिंदा छोड़ दो। बाहर टाइगर स्क्वाड का कमांडर इंतजार नहीं करता। एक चिल्लाहट और सभी 108 टाइगर मैक्स एक साथ अपनी मैकेनिकल बाहों को उठाते हैं। गहरे नीले रंग के हाई एनर्जी पार्टिकल बीम्स की घनी बौछार मॉनसून की तरह बरसती है। एक ही पल में रैच की इंडिस्ट्रक्टिबल मानी जाने वाली अंडरग्राउंड मेटल वर्कशॉप क्रॉस फायर में फंस जाती है और एक कार्डबोर्ड खिलौने की तरह ढह जाती है और मलबे के जलते हुए बंजर भूमि में बदल जाती है। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ये भुगतना पड़ रहा है? रैच ब्लास्ट प्रूफ वर्कबेंच के नीचे सिकुड़ा हुआ है और हताशा में रो रहा है। इस तरह की फायरिंग में मांस और खून को भूल जाओ। एक एक्टिव एनर्जी शील्ड के बिना एक मोल्टन क्लास मैक भी पिघल कर राख हो जाएगा। फिर रैच की चीखें शांत हो जाती हैं। बाहर कैनन फायर अजीब तरह से शांत हो जाती है। मलबे के धुएं और आग के बीच से एक दुबला सा साया धीरे धीरे बाहर निकलता है। ये असंभव है। अपने कमांड कॉकपिट के अंदर कमांडर होलोग्राफिक डिस्प्ले पर लॉक है। उसकी आंखें लगभग बाहर निकल रही हैं। स्क्रीन पर मेरे सर का एक भी बाल अपनी जगह से नहीं हिला। वो बीम्स जो रीइंफोर्स स्टील को पिघलाने के लिए काफी पावरफुल है, मेरे शरीर से आधे मीटर से भी कम दूरी पर रुक गई, जैसे वे एब्सोल्यूट ग्रेविटी की एक अदृश्य दीवार से टकरा गई हो, जो इतनी घनी है कि कुछ भी पार नहीं कर सकता। मुड़ी हुई और कुछ भी नहीं में घुल गई। चार्ड क्लास मैक्स अब इसको बुलाने के लायक भी नहीं है। मैं अपनी गर्दन घुमाता हूं, उन 108 को ऐसे घूरता हूं जैसे वे पहले से ही लाशें हों। ये किसी तरह का हाईटेक डिफेंसिव गियर होना चाहिए। सभी यूनिट्स ब्लेड्स निकालें, क्लोज रेंज सप्रेशन। कमांडर अपना आपा खोते हुए आदेश चिल्लाता है। 100 से अधिक पार्टिकल चेनसॉ ब्लेड्स हाई फ्रीक्वेंसी क्रिम्सन लाइट के साथ इग्नाइट होते हैं और एक साथ मियान से बाहर निकलते हैं। चीख रात के आसमान को चीर देती है। दर्जनों फ्रंटलाइन मैक्स भेड़ियों के झुंड की तरह नीले इंजन फ्लेम पर आगे बढ़ते हैं। चेनसॉ ब्लेड्स एक डेथनेट में बुनते हैं जो हर रास्ता काट देते हैं। ठोस स्टील को काटने के लिए पर्याप्त फोर्स से घिरे होने के बावजूद मैं एक इंच भी पीछे नहीं हटता।
बिल्कुल नहीं घबराता। मैं बस धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ उठाता हूं, क्योंकि तुम सभी को फिजिकल होना पसंद है। मेरी आंखों में डार्क वायलेट लाइट फूटती है। ऑल वॉइड डोमिनियन पार्शियल फ्रेम आर्मामेंट। मेटल के घिसने की आवाज हवा में भर जाती है। मेरा पूरा दाहिना हाथ एक पल में बदल जाता है। ये एक फुल मैक को बुलाना नहीं है, ये अबिस का एसेंस है, जिसे उसकी एब्सोल्यूट लिमिट तक धकेल दिया गया है। डार्क वॉयलेट अबिस मेटल कुछ नहीं से मटीरियलाइज होता है और मेरी पांव पर चढ़ जाता है और 1 सेकंड के 10वें हिस्से में मेरा मानव मांस और खून का दाहिना हाथ कुछ विशाल बन जाता है, जो मेरे आधे शरीर से भी बड़ा है। रेजर स्पाइक्स और ब्लैक होल इंस्क्रिप्शन से ढका हुआ है। एक अबिस्मल मैक आर्म गॉन्टलेट, एक ग्रेविटी फील्ड जो खाली जगह को ही ध्याने के लिए काफी पावरफुल है, इस विशाल मेटल क्लॉ से जुड़ जाता है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कबाड़ को कैसे डिसमेंटल किया जाता है। मेरे शब्द अभी खत्म भी नहीं हुए हैं कि एक जोरदार धमाका होता है। मेरे पैरों के नीचे की जमीन 10 मीटर के गड्ढे में उड़ जाती है और मैं कैनन बॉल की तरह लॉन्च होता हूं, साउंड बैरियर को पंच करता हूं और मेरे पीछे एक आफ्टर इमेज छूटती है। आने वाले मैक्स की लहर से सीधे टकराता हूं। एक टाइगर मैक पायलट जिसका चेहरा गुस्से से मुड़ा हुआ है, अपना चेनसॉ ब्लेड सीधे मेरी खोपड़ी पर चलाता है। मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं हूं। विशाल डार्क वायलेट मैक हाथ इसे रोकने के लिए कैजुअल रूप से उठता है। क्लैंग क्रैक, एक बादल गरजने जैसी आवाज के साथ वो चेनसॉ ब्लेड, जिसे इंडिस्ट्रक्टेबल माना जाता है, मेरी गॉन्टलेट को छूते ही 1 दर्जन से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है, जैसे एक पटाखा। कंक्रीट से टकरा रहा हो? क्या पायलट के पास इसे प्रोसेस करने का समय भी नहीं है? मैं पहले से ही उसके गार्ड के अंदर हूं। डार्क वायलेट पंजा आगे बढ़ता है। 5 रेजर एज्ड मेटल टैलेंस बिना किसी रेजिस्टेंस के मैक की छाती पर सबसे मोटी कोर आर्मर प्लेट को पार कर जाते हैं और अंदर पावर कोर के चारों ओर बंद हो जाते हैं। इधर आओ। मेरी उंगली बंद हो जाती है। पावर कोर मेरी पकड़ में फट जाता है। वायलेंट एनर्जी सर्ज पूरे मैक को आधे में स्प्लिट कर देता है। आग आसमान में उठती है, लेकिन ये सिर्फ ओपनिंग है, एक्ट है। ये कोई लड़ाई नहीं है, ये एक तरफा एक्सटर्मिनेशन है, प्योर सर्जिकल वायलेंस। मैं मैक्स के बीच से ऐसे गुजरता हूं जैसे भेड़ों के झुंड से एक एपेक्स प्रेडेटर गुजरता है। कोई फैंसी हथियार नहीं, सिर्फ इनविंसिबल बॉडी जो ऑल वॉइड डोमिनियन ने मुझे दिया है, और लॉ ऑफ ग्रेविटी से चार्ज किया गया एबिस गॉन्टलेट लोहे की बाड़ को चीर रहा है। रिप। मैं दूसरे मैक की 2 मैकेनिकल बाहों को पकड़ता हूं और उन्हें शरीर से साफ फाड़ देता हूं। हाइड्रोलिक फ्लूइड और चिंगारियां एक गीजर की तरह फूटती हैं। एक ग्रेविटी चार्ज्ड पंच सीधे तीसरे मैक के फ्रेम से होकर जाता है। शॉक वेव अंदर के पायलट को पल्वराइज कर देती है, उन्हें एक रैक में छोड़ देती है जो चीखने के लिए भी बहुत टूटा हुआ है। मैं एक चौथे मैक को उसके हेड सेंसर यूनिट से पकड़ता हूं और मल्टी टन स्टील मशीन को एक रैकिंग बॉल की तरह घुमाता हूं। इसे आसपास की हर चीज में स्मैश कर देता हूं। स्टील फटने की चीख, जलते हुए तेल की तेज गंध और पायलट्स की मरती हुई चीखें नरक के एक भजन में मिल जाती हैं। टाइगर स्क्वाड जो यहां ऐसे आया था जैसे वे इस जगह के मालिक हों, 3 मिनट से भी कम समय के बाद स्क्रैप मेटल के अलावा और कुछ नहीं है। जमीन पर बिखरा हुआ मलबे में रैच आधे टूटे हुए होलोग्राफिक मॉनिटर के जरिए सब कुछ देखता है। उसका जबड़ा खुला हुआ है, पूरा शरीर एक पत्ते की तरह कांप रहा है, नंगे हाथों से मैस को फाड़ रहा है, एक ह्यूमन बॉडी का यूज करके चार्ज क्लास को ऐसे फाड़ रहा है जैसे वे टिश्यू पेपर हों। आखिर तुम क्या हो? क्या तुम सच में इंसान हो या सिर्फ एक कॉस्ट्यूम पहने हुए हो? रैच की रियलिटी की पूरी समझ खत्म हो गई है। जिंदा बचे पायलट्स पूरी तरह से हिम्मत हार चुके हैं। वो कोई इंसान नहीं है, वो चीज नरक से रेंग निकली है। पीछे हटो, अभी पीछे हटो। ये एक मॉन्स्टर है। पीछे बचे हुए लगभग 1 दर्जन मैक्स घबराहट में मुड़ते हैं। पायलट इतनी बुरी तरह कांप रहे हैं कि वे मुश्किल से कंट्रोल्स पकड़ पा रहे हैं। उनकी हर इंस्टिंक्ट उन पर इस बुरे सपने से बाहर निकलने के लिए चिल्ला रही है। ठीक उसी समय मैं रुक जाता हूं। मैं नरसंहार के बीच में खड़ा हूं। डार्क वायलेट गॉन्टलेट से ऑयल और गंदगी टपक रही है। मेरे दिमाग में एक के बाद एक सिस्टम नोटिफिकेशन आते हैं। एक्सट्रीम लेवल पर फियर डिटेक्ट हुआ, फियर पॉइंट्स +1000। डिस्पेयर डिटेक्ट हुआ, डिस्पेयर पॉइंट्स +2000। कांग्रेचुलेशंस, प्लेयर अबिस एल्केमी मैट्रिक्स ने पर्याप्त इमोशन पॉइंट्स अब्सॉर्ब कर लिए हैं। फर्स्ट ग्रिमॉयर अबिसेस डीप आर्सेनल अनलॉक हो गया है। एब्सोल्यूट ग्रेविटी वॉर एक्स चल रहा है। मेरे मुंह का कोना कुछ क्रूअल चीज में बदल जाता है। मेरा बदला हुआ राइट आर्म वॉइड में पहुंचता है और मुट्ठी भींचता है। उसके चारों ओर स्पेस वायलेंटली मुड़ता है और एक मैसिव पिच ब्लैक डबल ब्लेडेड एक्स जो डिस्ट्रक्टिव ग्रेविटी पल्स रेडिएट कर रही है, नथिंगनेस से मेरी पकड़ में खींच ली जाती है।
कोई शब्द नहीं। भागते हुए मैक्स पर एक कैजुअल स्विंग, 100 मीटर चौड़ा डार्क वायलेट ग्रेविटी क्रेसेंट ब्लेड हवा को चीरता हुआ जाता है। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को ऐसे काटता है जैसे वो कुछ भी ना हो। भागते हुए मैक्स, स्क्रैप फॉल की मोटी अलॉय दीवारें, ये सब अनस्टॉपेबल ग्रेविटी ब्लेड द्वारा क्लीन 2 हिस्सों में बट गया। कटी हुई सरफेस मिरर की तरह स्मूथ है। दौड़ते हुए लगभग 1 दर्जन मैक्स लड़खड़ाते हैं क्योंकि उनके अपर हाफ खिसक जाते हैं। क्लीन कट से आग के खंभे फूट पड़ते हैं। हार्किन फैमिली के सभी 108 प्राइज टाइगर क्लास मैक्स पूरी तरह से अनाइलेट हो गए। बैटलफील्ड पर केवल सबसे बड़ा मैक बचा है, कमांडर की यूनिट मलबे में। दोनों पैरों पर घुटने टेके हुए हैं। पैर ग्रेविटी फील्ड द्वारा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए हैं। नहीं, प्लीज मुझे मत मारो, मैं सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहा था, प्लीज। कमांडर मुझे हाथ में एक्स लिए पास आते हुए देखता है। हर कदम डेथ की तरह करीब आ रहा है। जहां वो बैठा है वहां एक गीला दाग फैल रहा है। स्पीकर के थ्रू उसकी आवाज आंसुओं से टूट रही है, जो केवल गिड़गिड़ाने में बदल गई है। मैं उसके पास जाता हूं। एब्सोल्यूट ग्रेविटी वॉरैक्स का एक कैजुअल स्विंग, क्रैक कॉकपिट की छत एप्पल के छिलके की तरह उतर जाती है, अंदर कांपते हुए कमांडर को एक्सपोज कर देती है। लॉर्ड हार्किन क्विक, मैसेज ले जाओ। मैं डार्क वायलेट इंस्क्रिप्शन से ढके गॉन्टलेट के साथ आगे बढ़ता हूं और कमांडर के सर के चारों ओर अपना हाथ बंद करता हूं, उसकी आंखों में टेरर को देखते हुए। मेरी पकड़ से ग्रेविटी पल्स हो रही है। जाओ, लॉर्ड हार्किन से कहो कि उनके पास जो टाइम बचा है उसका एंजॉय करें। ये सिर्फ एक एपेटाइजर था। एक वेट क्रंच के साथ वर्ड्स आते ही मेरी उंगलियां बंद हो जाती हैं। कमांडर का सर, हाईटेक हेलमेट और सब कुछ को ऐसे क्रश कर देती हैं जैसे ये कुछ भी नहीं है। रंबल स्क्रैप फॉल के ऊपर फैल जाती है। एसिड रेन क्लाउड्स जो पहले से ही डार्क एयर अचानक किसी टेरिफाइंग चीज से इन्फेक्ट होकर बदल जाते हैं। नेकेड आई से दिखाई देने वाली स्पीड से घूमते हुए क्रिम्सन और ब्लैक में बदल जाते हैं। टेम्परेचर 3 सेकंड में फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाता है। एक थिक नॉजिएटिंग स्मेल मोटर ऑयल के साथ मिक्स्ड रॉट हवा में भर जाती है। ऐसा लगता है जैसे बादलों के अंदर 10,000 घोस्ट चिल्ला रहे हों। एक श्रीक इतनी शार्प कि वो सीधे स्क्रैप फॉल्स एनर्जी शील्ड को पंच कर देती है और नीचे हर गिरती बिल्डिंग का हर ग्लास का टुकड़ा फट जाता है। रैच, जिसने अभी मुझे एक हाथ से 100 मैक्स को डिसमेंटल करते देखा है, मलबे में गिर गया है जब वो इस नई प्रेजेंस को फील करता है जो फेमिलियर और फिर भी पूरी तरह से होपलेस है। उसकी हाई प्रिसिजन साइबरनेटिक आई ब्लाइंडिंग रेड लाइट से चमकती है। डिवाइन क्लास एनर्जी सोर्स अप्रोच कर रहा है। एनर्जी मैच, रैंक सीक्वेंस 08, स्पेक्टर बोन रेथ, डिवाइन क्लास मैक। हार्किन फैमिली की वो छोटी डेविल उसके लिए आ रही है। रैट चारों हाथ पैरों पर एक अबैंडन्ड अंडरग्राउंड बंकर में भागता है। उसका पूरा शरीर आइस कोल्ड हो जाता है। पास के ब्लैक मार्केट में काम करने वाले हार्डेंड किलर्स वाइट पड़ गए हैं। वे सभी ग्राउंड पर गिर रहे हैं, भी अपना सर उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। साइबर हेवन से एक डिवाइन क्लास मैक एक्चुअली ऐसा ही फील होता है। इसकी प्रेजेंस ही फूड चेन के बॉटम पर रहने वाले लोगों को अपनी सोल क्रैक फील कराने के लिए काफी है। काइल, तुम इनसिग्निफिकेंट छोटे नोबडी, बाहर आओ और मरो। स्क्रीम आकाश में गूंजती है और आकाश फट जाता है। 200 मीटर लंबा एक टाइटन जिसका पूरा फ्रेम पील बोन स्पाइक से बुना गया है, जो स्पेक्ट्रल गोस्ट फायर रेडिएट कर रहा है। एक नाइटमेयर मैक, जैसे कि कोई चीज अंडरवर्ल्ड से अपना रास्ता बनाते हुए बाहर निकली हो, स्क्रैप फॉल के ऊपर स्लैम डाउन करता है वो। सेलेस्ट ने कल अवेकनिंग सेरेमनी में मेरे अबिस ने उसे केवल अपनी प्रेजेंस से ही गिरा दिया था। स्पेक्टर बोन रेत घुटने टेककर टूट गया था, लेकिन अब सेलेस्ट ने ना केवल डैमेज रिपेयर किया है, बल्कि उसने इल्लीगली खुद को हार्किन फैमिली के हाई कंसंट्रेशन रेजोनेंस बूस्टर का इंजेक्ट भी किया है। मैक की बैक पर 8 मैसिव बोन विंग्स खुलते हैं, जिनमें से हर एक स्पेक्ट्रल डेथ लाइट के साथ पल्स करता है, जो मिलिट्री ग्रेड आर्मर पर हंसता है। वो इस ह्यूमिलिएशन को स्वॉलो नहीं कर सकती। वो एक डिवाइन है, अनटचेबल है, और ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे वो किसी ऐसे किड को जिसे उन्होंने 18 साल तक पाला है, जो बिना गिरे उनकी टी भी कैरी नहीं कर सकता था, उसे डर्ट में मिलाने दे। कल अवेकनिंग ग्रिड में तुमने मुझे ब्लाइंड साइड करने के लिए किसी तरह के फॉरबिडन रेलिक का यूज किया था और तुमने मुझे फूल की तरह दिखाया। सेलेस्ट अपने लैविश कॉकपिट में बैठी है। उसकी आंखें नीचे टाइगर स्क्वाड रैकेज पर घूम रही हैं, जो एक वॉर जोन की तरह दिखता है। उसकी आंखों में जेलसी और किलिंग इंटेंट इतनी थिक है कि ये ऑलमोस्ट सॉलिड है। तुमने फादर के टाइगर स्क्वाड को टेक आउट कर दिया। आज मैं हार्किन फैमिली के लिए हाउस क्लीन कर रही हूं। मैं तुम्हें और इस फिल्थी स्क्रैप फॉल को ऐश में ग्राइंड कर दूंगी।
स्पेक्टर बोन रेत अपनी दोनों आर्म्स उठाती है और ऊपर के क्रिम्सन क्लाउड्स इंस्टेंटली टेंस ऑफ थाउजेंड्स बोन स्पीयर्स में शैटर हो जाते हैं, जो एक वायलेंट स्टॉर्म की तरह नीचे रेन करते हैं। सभी रबल के मिडिल में खड़े मुझ पर लॉक हो जाते हैं। सब ओवर हो गया, सब ओवर हो गया। वो पूरे सिटी को लेवल करने जा रही है। बंकर में रैच डिस्पेयर में अपनी आंखें क्लोज कर लेता है। एक डिवाइन क्लास एरिया स्ट्राइक स्क्रैपफॉल को मैप से इरेज कर सकता है, लेकिन मिडिल में खड़े इस अपोकलिप्टिक स्टॉर्म के में ब्लिंक करने की भी बॉदर नहीं करता। मैं बस वहां स्टिल खड़ा रहता हूं। डार्क वायलेट गॉन्टलेट से अभी भी ऑयल ड्रिप हो रहा है। मैं सेलेस्ट को ऐसे देखता हूं जैसे वो कोई कॉमेडियन हो जो रॉन्ग शो में स्टेज पर आ गई हो। ब्लाइंड साइड तो मैं क्लीन हाउस। मेरे मुंह का कोना डीपली कंटेम्पचुअस तरीके से खिंच जाता है। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि रियल पावर कैसी दिखती है। नेक्स्ट इंस्टेंट मैं डिफेंस की बॉदर नहीं करता। मेरे नीज बेंड होते हैं और फिर ऐसे रिलीज होते हैं जैसे मेरे फीट के ठीक नीचे टेंस ऑफ मिलियन टन्स का वॉरहेड डेटोनेट हो रहा हो। अर्थ क्रोन करती है और धंस जाती है। 1 किलोमीटर की जमीन एक फनल शेप्ड अबिस क्रेटर में कोलैप्स हो जाती है। उस रिकॉइल से मैं एक डार्क वायलेट मीटियोर की तरह लॉन्च होता हूँ। साउंड बैरियर को पंच करते हुए 10,000 स्पेक्ट्रल बोन स्पीयर्स की बारिश के बीच सीधे आसमान में उड़ रहा हूँ। डेथ विश, उसे सप्रेस करो। स्पेक्ट्रो बोन क्रश। सेलेस्ट मुझे केवल अपनी बॉडी के साथ अपने मैक की तरफ उड़ते हुए देखती है और जोर से हंस पड़ती है। बोन स्पीयर्स को हर डायरेक्शन से मुझ पर कन्वर्ज करने के लिए ड्राइव करती है, लेकिन फिर वो मोमेंट जो हर स्कैल्प को क्रॉल करा देता है, वो सीन जो लोगों की नर्व्स तोड़ देता है, वो क्रैकिंग, वो शैटरिंग, वो स्पेक्ट्रल बोन स्पीयर्स जो 100 मीटर ब्लास्ट प्रूफ स्टील को पियर्स करने में केपेबल है। जिस मोमेंट वे मेरी बॉडी के 10 मीटर के अंदर एंटर करते हैं, ऐसा लगता है जैसे वे एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार की डेंसिटी वाली एब्सोल्यूट ग्रेविटी की एक दीवार से टकरा गए हों। कोई डॉजिंग नहीं, 1 लाख टाइम्स पुश किए गए ग्रेविटी फील्ड के अगेंस्ट कोई वीविंग नहीं। वे सो कॉल्ड इंडिस्ट्रक्टिबल डिवाइन क्लास बोन स्पीयर्स मेरे सर की एक सिंगल हेयर को भी टच नहीं करते। वे बस मिड एयर में क्लाउड्स ऑफ वाइट बोन डस्ट में क्रम्बल हो जाते हैं, जो हर जगह ड्रिफ्ट कर रही है। क्या सेलेस्ट की लाफ्टर इंस्टेंटली मर जाती है? आंखें लगभग उसके सर से बाहर एक्सप्लोड हो रही हैं। इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है। एक ह्यूमन बॉडी डिवाइन क्लास वेपन्स को कैसे टैंक कर सकती है? लेकिन मैं उसे सोचने के लिए एक सिंगल सेकंड भी नहीं देता। एक ब्लास्ट के साथ जो एयर को ही क्रैक कर देता है, मैं 1 किलोमीटर खाली आसमान क्रॉस करता हूं, एक इतना सफोकेटिंग प्रेशर कैरी करते हुए जो अबिस जैसा ही फील होता है, और स्पेक्टर बोन रेत के मैसिव शोल्डर पर क्लीन लैंड करता हूं। एक 200 मीटर मैच के कंपेयर में मेरी बॉडी एक एंट के साइज की है, लेकिन इस मोमेंट में सेलेस्ट को फील होता है जैसे एक एंशिएंट माउंटेन उसके मैक पर ड्रॉप हो गया है, जिसे वो मूव नहीं कर सकती। वार्निंग, मैक फ्रेम क्रिटिकल ओवरलोड के अंडर है, स्केलेटन कोलैप्स की वर्ज पर है। कॉकपिट के अंदर रेड लाइट स्ट्रोब करती है, श्रीकिंग अलार्म सेलेस्ट को फुल पैनिक में भेज देते हैं। मैक के पीछे 8 मैसिव बोन विंग्स डेथ साइड्स की तरह स्विंग करते हैं, सीधे शोल्डर पर मुझ पर स्लैश करते हैं। बहुत स्लो, बहुत वीक, और इसको डिवाइन क्लास सपोज होना था। मेरी डार्क वायलेट बर्निंग आईज में एक सिंगल रिपल नहीं है। जैसे ही बोन विंग नीचे आता है, मेरा अबिस गॉन्टलेट आर्म आगे शूट होता है। थ्रम, 1000 टाइम्स एम्पलीफाई हुए ग्रेविटी फील्ड के अंडर टाइम स्टॉप होता हुआ लगता है। मेरा हाथ बिना किसी श्रेड ऑफ रेजिस्टेंस के थिकेस्ट बोन विंग के चारों ओर क्लोज हो जाता है। फैमिली का अब कोई मीनिंग नहीं है। चूंकि तुम्हें ये टॉय इतना लव है, तो मुझे इसे तुम्हारे लिए टेक अपार्ट करने दो। इससे पहले कि वर्ड्स बाहर आए, मेरे थ्रोट में एक लो रोर बिल्ड होती है। डार्क वायलेट गॉन्टलेट के मसल ग्रुप सर्ज और स्वेल होते हैं, एक ऐसी फोर्स अनलीश करते हैं जो अपने पाथ में हर चीज को टेयर कर देती है। कम ऑफ, क्रैक, एक ऐसी साउंड जो इतनी मैसिव है कि हर किसी का हार्ट स्टॉप हो जाता है। डिवाइन क्लास बोन विंग, वो टाइप जो स्टारशिप मेन कैनन्स पर लाफ करता है, मैक की बॉडी से क्लीन रिप हो जाता है। गोस्टली ग्रीन मैक फ्लूइड एक गाइजर की तरह इरप्ट होता है। हाई वोल्टेज स्पार्क्स मिक्स होते हैं, स्टंप से स्प्रे होते हैं, और नाइट स्काई के थ्रू ग्रीन फ्लूइड की शावर में रेन डाउन करते हैं। मेरा न्यूरोलिंक, ये हर्ट करता है, ये इतना बैड हर्ट करता है। सेलेस्ट की स्क्रीम कॉकपिट को टेयर कर देती है। डिवाइन क्लास मैक्स अपने पायलट्स के साथ 100% न्यूरली सिंक्ड होते हैं। एक बोन विंग का रिप ऑफ होना ऐसा है जैसे उसके जिंदा रहते हुए उसकी स्पाइन उसकी बॉडी से रिप आउट कर दी गई हो। लेकिन मैं डन नहीं हूं। मैं अपनी ग्रिप में मासिव बोन विंग को एक बेसबॉल बैट की तरह स्पिन करता हूं और इसको सीधे स्पेक्टर बोन रेत की चेस्ट आर्मर में ड्राइव करता हूं। डिवाइन क्लास आर्मर इंपैक्ट पर शैटर हो जाता है।
मैक स्काई से गिरते हुए एक मीटियोर की तरह ड्रॉप होता है, स्क्रैपफॉल की रूइंस में क्रैश होता है, एक 100 मीटर डीप क्रेटर स्मैश आउट करता है। बंकर में रैच एक शार्प ब्रेथ सक करता है और स्पॉट पर अपने ब्लैडर पर कंट्रोल लूज कर देता है। एक डिवाइन क्लास मैक विंग को बेयर हैंड से टीयर ऑफ करना लिविंग वर्ल्ड में ये काय क्या है? क्रेटर के बॉटम पर डस्ट और डिब्री अभी भी चर्न कर रही है। स्पेक्टर बोन रेत कंप्लीटली फिनिश हो गया है, हर जॉइंट से ब्लैक स्मोक पोर हो रहा है। मैं इसके शैटर्ड चेस्ट पर ऐसे ड्रिफ्ट डाउन करता हूं जैसे कोई डिवाइन चीज डिसेंड हो रही हो। मैं कॉकपिट तक वॉक करता हूं, थिक हैच को दोनों हाथों से ग्रिप करता हूं और मैं इसको पेपर की तरह टीयर करता हूं। मल्टी टन एलॉय डोर को कंप्लीटली रिप ऑफ करके हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स दूर थ्रो कर देता हूं। अंदर वो गर्ल जो कभी अनटचेबल थी, सेलेस्ट हार्किन। फैमिली की यंगेस्ट सिस्टर, रूथलेस और इम्पॉसिबली एरोगेंट, इंजरीज में कवर होकर पायलट सीट में स्लंप है। उसकी बॉडी से कनेक्ट हुई न्यूरल लिंक ट्यूब्स स्टेडीली फ्लूइड लीक कर रही हैं। वो हैच में खड़े होकर सभी लाइट ब्लॉक करते हुए मुझे देखती है। डेथ की ही तरह उसके पास कभी भी जो प्राइड का हर ट्रेस, हर डिग्निटी का श्रेड था, इस मोमेंट में शैटर हो जाता है और फियर का एक ओशन उसे पूरा स्वॉलो कर लेता है। नहीं, प्लीज मुझे किल मत करो। सेलेस्टिया इतनी हार्ड शेक कर रही है जैसे वो सीम्स पर फॉल अपार्ट हो रही हो, फेस टीयर से स्ट्रीक्ड है और स्नॉट से आवाज इतनी स्मॉल कि बेयरली वहां है। अब ऐसे बैग कर रही है जैसे उसकी लाइफ हर सिलेबल पर डिपेंड करती हो। काइल, काइल, मैं रॉन्ग थी, मैं इतनी रॉन्ग थी, प्लीज मुझे किल मत करो। तुम मेरी केयर करते थे, रिमेंबर? मैं कुछ भी करूंगी, बस प्लीज। मैं टेरर से ट्विस्ट हुए इस फेस को देखता हूं। एक टाइम था जब इस बॉडी में लाइव कर रही फॉर्मर सोल ने हार्किन हाउसहोल्ड में इन दोनों सिस्टर्स को हैप्पी करने के लिए वो सब करते हुए ईयर स्पेंड किए थे, उनके लिए बैकवर्ड्स बेंड हुए थे, और उन्होंने उसे ड्राई ड्रेन कर दिया था। मैं स्लोली अपना गॉन्टलेट कवर्ड राइट हैंड रेस करता हूं। फिंगर टिप सेलेस्ट की ब्राउज के बीच एम है। मेरे फेस पर कुछ शो नहीं होता, एब्सोल्यूट कोल्ड के अलावा कुछ नहीं। अब मेरा नेम से करो। मेरी आवाज अब इसके बॉटम से विंड की तरह आती है। टू लेट। नहीं, सेलेस्ट अपनी लाइफ की मोस्ट डेस्परेट स्क्रीम निकालती है, लेकिन मेरी फिंगर एक सेकंड के फ्रैक्शन के लिए भी हेजिटेट नहीं करती। सर्जिकल ब्लेड की तरह प्रिसाइज, इतनी वायलेंट ग्रेविटी कैरी करती हुई कि सीधे सेलेस्ट की ब्राउ में ड्राइव करती है। मैं उसके ब्रेन को पियर्स नहीं करता, इसकी इंस्टेड मैं ग्रेविटी वेव्स को उसके बॉडी के थ्रू एक सरपेंट की तरह थ्रेड करता हूं, सीधे उसके मैक रेजोनेंस क्रिस्टल के लिए हेड करते हुए। क्रैक क्रैक क्रैक। सेलेस्ट की बॉडी के अंदर टाइनीएस्ट शैटरिंग साउंड्स इरप्ट होती हैं। नेक्स्ट सेकंड में सेलेस्ट वायलेंटली कन्वल्स करती है, आईज पीछे रोल करती हैं, हार्ड वॉमिट करती है, ब्लड और कुछ वर्ड्स उसके मुंह से वेव्स में स्पिल हो रहा है। वो इसे क्लियरली फील कर सकती है अपने अंदर की उस पावर को, एक डिवाइन रैंक्ड पायलट की एलिवेटेड अनटचेबल लाइफ फोर्स, एक एब्सोल्यूट मर्सिलेस फोर्स से ग्राउंड इनटू नथिंग हो रही है। डन। मैंने उसे किल नहीं किया, मैंने जो किया वो वर्स है। मैंने अबिस के लॉ ऑफ शैटरिंग को डायरेक्टली एक्टिवेट करता हूं और सेलेस्ट के रेजोनेंस क्रिस्टल को डस्ट में ग्राइंड कर देता हूं। आज के बाद से डिवाइन क्लास मैक्स को फॉरगेट कर दो। सेलेस्ट लोएस्ट स्पार्क पार्टिकल भी कंडेंस नहीं कर सकती। वो लोअर डिस्ट्रिक्ट में ट्रैश के थ्रू पिक करने वाले साइबॉक्स ट्रेस के अबव भी रैंक नहीं करती। वो वर्ड के हर सेंस में वर्थलेस है। एक्सट्रीम डिस्पेयर और रिग्रेट डिटेक्ट हुआ। डिस्पेयर पॉइंट्स प्लस 5000, फियर पॉइंट्स प्लस 3000, रिग्रेट पॉइंट्स प्लस 2000। अबिस एल्केमी मैट्रिक्स इमोशन पॉइंट्स सर्च कर रहे हैं, अनलॉक करने की तरफ प्रोग्रेस। सेकंड ग्रिमोर 30%। मैं मेन सेटिस्फाइड होकर अपना हाथ पीछे पुल करता हूं। उसे इस तरह एंड करना ऑनेस्टली बहुत इजी है। कोई इतना एरोगेंट, इतना एंटाइटल्ड, उसे मड के थ्रू क्रॉल करते हुए अपनी बाकी लाइफ स्पेंड करने दो। जिस पर्सन पर उसने कभी स्टेप किया था उसको अपने ऊपर लुक डाउन करते हुए देखते हुए। ये उस तरह की चीज है जो मैट्रिक्स को एंडलेस इमोशन वैल्यू के साथ फीड करती रहती है। मैं सेलेस्ट को हेयर से ऐसे ग्रैब करता हूं जैसे वो ट्रैश का एक पीस हो, उसे कॉकपिट से बाहर ड्रैग करता हूं। फिर मैं एक रेक्ट टाइगर क्लास मैक एस्केप पॉड को ग्रैब करता हूं और ब्रोकन ब्लैंक आइड सेलेस्ट को इसमें ऐसे स्टफ करता हूं जैसे ट्रैश को थ्रो आउट करना। अपनी हार्किन फैमिली के पास वापस जाओ, अपनी बाकी लाइफ के गिफ्ट को एंजॉय करो। मैं एस्केप पॉड को हार्ड किक करता हूं, रियर थ्रस्टर्स एक बर्स्ट में इग्नाइट होते हैं, पॉड को एक फायरबॉल कॉमेट में टर्न कर देते हैं, सीधे साइबर हेवन के हार्ट हार्किन फैमिली हेडक्वार्टर्स की तरफ शूट करते हुए। मैं टर्न अराउंड करता हूं और अपने चारों ओर रबल की वेस्टलैंड को फेस करता हूं, और रैच ज्यादा दूर नहीं, लीफ की तरह ट्रेम्बल कर रहा है। अब और कोई इंटरप्शंस नहीं, लेट्स टॉक बिजनेस। मैं रैच के पास वॉक करके जाता हूं और उसके स्टिफ मैकेनिकल शोल्डर को पैट करता हूं। स्काइरोन, इंटेल, हार्किन फैमिली की सीक्रेट्स, तुम रेडी हो? रैट स्पॉट पर अपने नीज पर ड्रॉप हो जाता है। उसके हैंड्स शेक कर रहे हैं क्योंकि वो एक ब्लैक और गोल्ड इनक्रिप्टेड डेटा चिप होल्ड किए हुए है।
टीयर्स उसके फेस पर स्ट्रीम कर रहे हैं। बॉस, माय लॉर्ड, फ्री ऑफ चार्ज सब आपका है, बस प्लीज मुझे डिसमेंटल मत करना। मीनवाइल, साइबर हेवन, हार्किन फैमिली सिंडिकेट हेडक्वार्टर्स। अलर्ट, अनआइडेंटिफाइड प्रोजेक्टाइल हाई वेलोसिटी पर इनबाउंड है। इंटरसेप्शन फेल हो गया। टारगेट ने मेन डोम डिफेंस ग्रिड को ब्रीच कर दिया है। टेरिफाइंग इंपैक्ट टॉप टियर इंटरसेप्टर मैक्स को ऑब्लिटरेट कर देता है, जो इसे स्टॉप करने के लिए स्क्रैम्बल करते हैं। एक मैसिव क्रैश के बाद हार्किन हेडक्वार्टर्स के मेन हॉल में, जो पिछली बार से बैरली हाफ रिपेयर हुआ था, उसमें एक ब्रांड न्यू होल ब्लो हो जाता है। एक रेक्ड एस्केप पॉड प्रिस्टीन मार्बल फ्लोर पर स्लैम करता है और 100 मीटर से ज्यादा स्किड करता है, सीधे लॉर्ड हार्किन के क्रिटिकल केयर रूम डोर से स्लैम और थ्रू हो जाता है। लॉर्ड हार्किन को प्रोटेक्ट करो। हार्किन फैमिली के गार्ड्स हर डायरेक्शन से फुल अलर्ट पर फ्लड इन करते हैं। लॉर्ड हार्किन बेड में और सेराफिन उनके बिसाइड मिड फोर, दोनों इसके शॉक से पील हो जाते हैं। एस्केप पॉड का काफी बाहर। डोर पॉप ओपन होता है और एक फिगर जो एब्सोल्यूट रैकेज की तरह लगता है फ्लोर पर रोल आउट होता है। सेलेस्ट, सेराफिन के प्यूपल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वो फ्लोर के अक्रॉस स्क्रैम्बल करती है और फिगर को स्कूप अप करती है, उसे क्लोज पुल करती है। जब वो फेस देखती है, ये वुमन जो हमेशा सब चीजों से अबव रही है, वो एक शार्प ब्रेथ सक इन करने से खुद को स्टॉप नहीं कर पाती। उसकी वॉइस कंप्लीटली क्रैक हो जाती है। सेलेस्ट, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा स्पेक्टर बोन रेत कहां है? तुम्हारा रेजोनेंस क्रिस्टल कहां है? उसकी आर्म्स में सेलेस्ट के पास कुछ नहीं बचा है उस गॉडेस का जो वो हुआ करती थी। उसकी आईज वेकेंट और ग्लेज्ड हैं। उसके माउथ के कॉर्नर से ड्रूल निकल रहा है। बस एक ही दो वर्ड्स ओवर और ओवर रिपीट कर रही हैं। मॉन्स्टर। काइल एक मॉन्स्टर है, उसे मुझे ईट मत करने देना। होम, होम कहां है? यंगर मिसेस का रेजोनेंस नोड क्रिटिकली डैमेज हो गया है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है। अटेंडिंग फिजिशियन 1 सेकंड के लिए स्कैन करता है, फिर अपनी नीज पर ड्रॉप हो जाता है। कोल्ड स्वेट से ड्रेंच्ड है। उसके साथ क्या किया गया है ये ब्रूटल से बियॉन्ड है। यहां तक कि अगर स्काई थ्रोन की गॉड्स खुद अब हेवन से डाउन आ जाएं तो भी सेलेस्ट अपनी बाकी लाइफ एक नोबडी की तरह स्पेंड करेगी। लॉर्ड हार्किन हॉस्पिटल बेड पर लाई कर रहे हैं। वे वर्ड्स उन्हें एक फ्रेट ट्रेन की तरह हिट करते हैं। उनके लिप्स से ब्लड स्पिल होता है। उनकी ऑलरेडी ब्रोकन बॉडी फाइनली गिव आउट कर देती है। वो अनकॉन्शियसनेस में क्रैश कर जाते हैं। फादर सेराफिन की स्क्रीम एयर को टेयर कर देती है। एक दिन, बस एक सिंगल दिन, कल वे वर्ल्ड के टॉप पर खड़े थे। 1 लाख लोग ट्विन डिवाइन्स की वर्शिप कर रहे थे। आज फादर डाउन है, ब्लीड आउट कर रहे हैं। टाइगर स्क्वाड जिसे उन्होंने अपने पास मौजूद हर चीज से बिल्ड किया था, वो चला गया है, वाइप आउट हो गया है। और उसकी सिस्टर, वो जिस पर उसे इतना प्राउड था, क्रिपल हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई उसी अडॉप्टेड ब्रदर द्वारा जिसे वो कभी डर्ट की तरह ट्रीट करती थी। कैसे? ये यहां तक कैसे पहुंचा? सेराफिन फिल्थ कवर्ड फ्लोर पर कोलैप्स हो जाती है। दोनों हैंड्स उसके हेड को क्लच करते हैं। वो आयरन विल जिस पर उसे इतना प्राउड था शैटर हो गई। रिग्रेट उसके चेस्ट को एसिड की तरह ईट कर रहा है। अगर बस कल उसने सबके सामने उसे फैमिली से कास्ट आउट नहीं किया होता, अगर बस उसने उसे रिस्पेक्ट का एक श्रेड भी शो किया होता, वो पावर, वो जो चार्ज्ड क्लास मैक्स को पेपर की तरह टीयर करती है, वो जो डिवाइन क्लास मैक्स को बेयर हैंड से श्रेड करती है, ये वो सॉर्ड होती है जिसने हार्किन सिंडिकेट को अनटचेबल बना दिया होता। लेकिन नहीं, ये ओवर नहीं है। अभी भी इसको फिक्स करने का एक रास्ता है। सेराफिन अपना हेड स्नैप अप करती है। कुछ ऑलमोस्ट अनहिंज्ड का फ्लिकर, डेस्परेट डिल्यूजनल होप उसकी आईज को लाइट अप करती है। काइल ने सेलेस्ट को किल नहीं किया। उस काइंड की ब्रूटैलिटी के साथ वो उसे एक हार्ट बीट में एंड कर सकता था। उसने नहीं किया। वो वेंट कर रहा था। वो कास्ट आउट होने को लेकर एंग्री है। वो इस फैमिली द्वारा 18 साल तक इग्नोर किए जाने को लेकर बिटर है। डीप डाउन उसके पास अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स है। इस स्पॉइल्ड सिंडिकेट प्रिंसेस को तुम्हारे अबिस लॉजिक की एब्सोल्यूट जीरो अंडरस्टैंडिंग है। पेन के थ्रू फियर हार्वेस्ट करने का वो ट्विस्टेड गेम, वो अभी भी अपनी लाफेबल स्टॉकहोम सिंड्रोम थ्योरी रन कर रही है। उसकी सारी रेज बस उसकी अटेंशन के लिए क्राई है। उसे बस थोड़ा बेंड होना है, थोड़ा स्वीटनेस ऑफर करनी है। जिसने 18 साल उनके हाउस होल्ड में अपना हेड डाउन करके स्पेंड किए, वो श्योरली क्रॉल करते हुए वापस आ जाएगा, स्क्रैप्स के लिए ग्रेटफुल उसके फीट पर, वापस अपने नीज पर। ये थॉट उसे स्टेडी करता है। सेराफिन के ट्रेम्बलिंग हैंड्स डॉक्टर को असाइड शव करते हैं। वो अपना रिस्ट कॉम पुल अप करती है, अपनी प्राइवेट लाइन। एक डीप ब्रेथ उसे कंट्रोल में साउंड करने की जरूरत है। ग्रेशियस, जैसे वो उस पर एक फेवर कर रही हो। वो उस फ्रीक्वेंसी को डायल करती है जिसे उसने स्वेयर किया था कि वो कभी वापस कॉल नहीं करेगी। एनक्रिप्टेड चैनल, डायल टोन 3 सेकेंड्स फॉरएवर फील होते हैं। सेराफिन का हार्ट उसके थ्रोट में है, फिर ये कनेक्ट होता है। उसकी आईज ट्रायम्फ के साथ एक्सप्लोड होती हैं। देखा,
तुम टाइस कट करने के लिए खुद को ब्रिंग नहीं कर सके। वो शेकिंग हैंड से अपने हेयर स्मूथ करती हैं। उसकी वॉइस केयरफुली कंस्ट्रक्ट की गई वल्नरेबिलिटी के एक रिहर्स्ड ट्रेमर को कैरी करती है, लेकिन इसके अंडरनीथ उस इंसान का वो अनमिस्टेकेबल एज जो एक्सपेक्ट करता है कि उसको ओबे किया जाए। सेलेस्ट को क्या हुआ? मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूं, मैं जानती हूं कि तुम इसको कैरी कर रहे थे। क्या तुम डन हो? वापस आ जाओ। मैं इस फैमिली की एल्डेस्ट के नाते तुम्हें अपना वर्ड देती हूं, यहां तुम्हारी प्लेस गारंटी है। इससे पहले जो कुछ भी हुआ हम उसे फॉरगेट कर देते हैं। फैमिली के पास जो भी रिसोर्स है सब तुम्हारे हैं। लेकिन इससे पहले कि वो फिनिश कर पाती, लाइन के दूसरे एंड से एक साउंड आती है। आइस कोल्ड हाउल करती हुई विंड और क्लैश करते हुए मेटल के अंदर बरी एक लाफ। कोई एंगर नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, यहां तक कि ये प्रिटेंड करने की एनर्जी भी नहीं कि वो केयर करता है। वो आवाज जैसे एक गॉड बेगर को कॉइन टॉस कर रहा हो। लाइन के थ्रू एक वर्ड आता है, गेट लॉस्ट। हॉल के साइलेंट रूइंस में बिजी टोन एको करती है। स्क्रैप फॉल के डीप बीनीथ नो रूल्स डेथ अरीना में एक 30 टन असॉल्ट मैक एक रैग डॉल की तरह रीइंफोर्स्ड अलॉय वॉल से स्लैम करता है। आर्मर स्प्लिट हो जाता है, ऑयल हर जगह स्प्रे होता है। अंदर का पायलट स्क्रीम करने को भी नहीं पता, बस डम स्टैंड्स में। थाउजेंड्स ऑफ मर्सनरीज, गैंगस्टर्स, हायर्ड किलर्स, ऐसे लोग जो ब्रेकफास्ट के लिए डेंजर ईट करते हैं, डेड साइलेंस में सिट करते हैं जैसे किसी ने उन सबको थ्रोट से पकड़ लिया हो। कोई चीयरिंग नहीं, कोई बैटिंग फ्रेंजी नहीं। आईज का हर सिंगल पैर फॉरवर्ड लॉक्ड है। वो बोन डीप कांट फेक इट काइंड का फियर कैरी करते हुए वे सब अरीना के सेंटर में एक ब्लैक ट्रेंच कोट पहने हुए एक लीन शार्प फीचर्ड किड को स्टेयर कर रहे हैं। तुमने अपना मैक भी नहीं बुलाया है, बस वहां खड़े हो। तुम्हारे चारों ओर एक फेंट डार्क वायलेट ग्रेविटी फील्ड रिपल कर रहा है, नीकेड आई के लिए बेयरली विजिबल। और तुम्हारे फीट पर डजन से ज्यादा हाई ग्रेड मैक्स का रैकेज। इतना वीक। स्क्रैप फॉल्स का अंडरग्राउंड किंग यही बेस्ट कर सकता है। तुम अपने हेड को स्लाइट शेक करते हो, कोल्ड, अनइम्प्रेस्ड। तुम यहां फियर पॉइंट्स हार्वेस्ट करने के लिए आए थे, सेकंड ग्रिमवार को अनलॉक करने के लिए। लेकिन इन बॉटम फीडर से रोल ऑफ होने वाला डिस्पेयर पथेटिक है, बेयरली रजिस्टर होने के लिए इनफ। जैसे ही तुम लीव करने के लिए टर्न करते हो, एक डीप हम पूरे अरीना की सीलिंग लाइट अप हो जाती है। ब्लाइंडिंग, एब्सोल्यूट वाइट। वो लाइट एक प्रेशर कैरी करती है, वो टाइप जो ये कहती है कि तुम्हें अगले स्टेप में क्या होने वाला है इसमें वोट नहीं मिलता। वो सीधे 100 मीटर की रीइंफोर्स्ड ब्लास्ट शील्डिंग के थ्रू बर्न करती है और अरीना के सेंटर में डिवाइन जजमेंट की तरह डिसेंड करती है। क्रैक क्रैक क्रैक। स्टैंड्स में थाउजेंड्स ऑफ हार्डेंड क्रिमिनल्स उस क्रशिंग प्रेशर के अंडर उनकी नीज आउट ऑफ देयर कंट्रोल शेक करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ वीकर साइबॉर्ग्स फ्लैटन हो जाते हैं, अपनी नीज पर फोर्स हो जाते हैं, उनके इम्प्लांट से फ्लूइड्स बर्स्ट होते हैं। क्या ये किस लेवल की पावर है? ओह माय गॉड, चेस्ट प्लेट पर उस एम्ब्लम को देखो। वाह वाह, स्काई थ्रोन है एक सीनियर सेलेस्टियल स्टूअर्ड। क्राउड स्क्रीमिंग पैनिक में इरप्ट होता है। साइबर हेवन में सिंडिकेट स्ट्रीट्स को रन करते हैं, लेकिन स्काई थ्रोन अकेडमी हर सिंडिकेट पर एक गॉड की तरह हैंग करती है जिसे वे टच नहीं कर सकते। पूरी गैलेक्सी में सबसे बड़ा मैक सैंक्चुरी, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटी द्वारा प्रोड्यूस किए गए सबसे टेरिफाइंग टैलेंट। होली लाइट फेड होती है, एक मैक डिसेंड करता है, हेड से टो तक प्योर वाइट गोल्ड। इसके पीछे विंग्स की तरह फ्लोट करते हुए 6 प्रिज्मेटिक शील्ड पैनल्स। ये ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर हवर करता है रैंक 6 होली रेडियंस आर्बिटर स्काई थ्रोन के एक स्टूअर्ड के रूप में भी। इसका मैक ट्विन डिवाइन्स डिवाइन क्लास मशीन से कंप्लीटली डिफरेंट लीग में सिट करता है। तुम काइल हो। मैक के अंदर से एक सिंथेसाइज्ड वॉइस एब्सोल्यूट कंटेम्प्ट से ड्रिप करती हुई। सेलेस्टियल स्टूअर्ड सीधे तुम्हें देखने की बॉदर भी नहीं करता, उसकी पोस्चर सब बता देती है। एक स्लाइटली लार्जर एंट। एक ही दिन में हार्किन टाइगर स्क्वाड को शट डाउन कर दिया, सेलेस्टी के रेजोनेंस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर दिया। स्टूअर्ड एक कोल्ड लाफ निकालता है, उसकी ग्रीड फ्रंट और सेंटर में। लॉर्ड